अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइड्रा फेशियल के बारे में। हाइड्रा फेशियल एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो कि डर्मेटोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है। हम इसकी मशीन के बारे में बात करते हैं, यानी हाइड्रा फेशियल की मशीन के बारे में डिटेल जानेंगे कि इसके अंदर कितनी प्रोब्स लगती हैं, इसको किस किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है और इसके साथ क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं और इसको किस किस स्किन के लिए किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 यूनिट है, इसकी सारी प्रोब्स को हमने इंस्टॉल कर दिया हुआ है। जो प्रोब्स लगानी थी हमने उनको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर लगा दिया हुआ है। और अब इन प्रोब्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी प्रोब किस मकसद के लिए यूज़ होती है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, जहाँ से हम इसको ऑन करते हैं और ऑफ़ भी यहीं से करना होता है एंड पे। इसके बाद ये इसकी जो है सीरम इन्फ्यूजन है, यानी इन बॉटल्स के अंदर हम सीरम जो है वो डाल के यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट बोतल के अंदर हम मिनरल वाटर यूज़ करेंगे और जो सेकंड बोतल है इसके अंदर हम AS1, AS2 या 3 कोई भी सीरम जो अकॉर्डिंग टू स्किन हम यूज़ कर रहे हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। और इसके साथ ही ये जो तीसरी बोतल है इसके अंदर ये सीरम यूज़ होने के बाद जो है वो जो एक्स्ट्रा सीरम है वो इसके अंदर जाता रहेगा, जिसको हम बाद में जो है वो ज़ाया कर सकते हैं। ठीक है, इस बोतल के अंदर वो आ जाएगा और इससे हम इसको रिमूव कर देंगे, यानी जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे। और इसके साथ ही ये इसकी जो है ये हमारे पास हाइड्रा ब्रिजन है। हाइड्रा ब्रिजन का काम होता है कि आपकी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को अच्छे तरीके से क्लेंस करता है और स्किन को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है, क्योंकि इसके साथ साथ हम जो है वो सीरम का यूज़ करते रहते हैं, पानी का यूज़ करते रहते हैं। और साथ ही ये हमारी स्किन के अंदर जितनी भी डस्ट होती है, जितने भी मेकअप होता है, ये उसको रिमूव करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है और इनको सक करके इस बोतल के अंदर जमा करता रहता है। इस तरीके से जो स्किन है वो बहुत अच्छे तरीके से नीट हो जाती है। और ये इसका ऑन का बटन है, जहाँ पे इस प्रोब की पिक्चर बनी हुई है वहीं से हम इसको ऑन करेंगे और यूज़ करने के बाद हम इसको वहीं से ऑफ़ करेंगे और ये यहाँ से इसकी टाइमिंग सेट करेंगे, यानी कि जितने टाइम के लिए हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हमने रखनी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, इसकी सकिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ से हम इसको सेट करेंगे। यानी कि इसको हम स्किन के अकॉर्डिंग लगा के ऊपर देखेंगे कि जितनी हम इसकी सकिंग चाहिए क्लेंजिंग की, हम उस हिसाब से इस प्रोब के साथ इसको सेट कर लेंगे। ये मैं अपने हाथ पे करके इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कि स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से होता है कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है, उस हिसाब से आपने इसको सेट करना है कि जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है। इसके बाद ये हमारे पास RF है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। ये हम डार्क सर्कल और आई सर्कल के लिए यूज़ करते हैं, यानी स्किन के आइज़ के अराउंड जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं ये उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको ऑन करने के लिए ये वाला बटन हम प्रेस करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, स्किन कितनी डार्क है, डार्क सर्कल्स कितने हैवी हैं, लाइट हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट करना होता है रिमूव करने के लिए। और स्किन की फ्रीक्वेंसी के साथ हमने इसको सेट करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये इस तरीके से आइज़ के ऊपर हम इसको राउंड में घुमाएंगे और इस तरीके से यूज़ करें। इसमें जो रेड कलर की रेज़ हैं ये हल्का सा आपकी स्किन को वार्मनेस देती हैं, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वार्मनेस जो है वही हमने स्किन की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सेट करनी होती है। इसी तरीके से ये हमारे पास जो टूल है ये भी RF का ही है, ठीक है।
रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये थोड़ा अपर लेवल पे जाके काम करती है। यानी अगर किसी के बहुत ज़्यादा लूज़ स्किन हो गई है, आइज़ के नीचे रिंकल्स पड़ चुकी हैं और स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, आईब्रो की स्किन और आइज़ की स्किन जो है वो बिल्कुल ढलक चुकी है, उसके लिए ये यूज़ होती है। ये विद इन 1 सेशन जो है आपको रिज़ल्ट दे देती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने स्किन के अकॉर्डिंग रखनी होती है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, इसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। जो मैक्सिमम इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 2 3 होती है, यानी 1 से 3 के दरमियान में हमने इसकी रखनी होती है। बाकी आप इससे अपर लेवल पे भी जा सकते हैं, 4 5 6 पे भी जा सकते हैं, जितना हमारी स्किन बर्दाश्त कर सकती है। ये बर्दाश्त करने पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा जब हम स्किन के साथ इसको टच करते हैं ये हल्का सा स्पार्क करती है और साथ ही ये वाइब्रेशन होती है इसकी, जो कि अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसको लाइटली ही यूज़ करना होता है। इसके बाद ये हमारा कूल हैम्बर है, यानी स्किन के जितने भी प्रोसीजर हैं वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तो स्किन के पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो चुके होते हैं, स्किन हल्की हल्की रेडनेस की तरफ जा रही होती है और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो काफ़ी हद तक रेड हो जाती है। उसको कूल करने के लिए हम जो कूल हैम्बर यूज़ करते हैं, इसको भी इसी तरीके से यूज़ करना है। जहाँ पे कूल हैम्बर का निशान बना हुआ है वहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। अगर ज़्यादा कूल करना है तो हम इसको फुल पे ले जाएंगे, अगर स्किन को ज़्यादा रेडनेस है तो हम इसको फुल पे रखेंगे, अदरवाइज़ स्किन के अकॉर्डिंग इसकी कूलिंग हम चेक कर लेंगे हाथ पे लगा के कि हमें कितना कूल चाहिए, और इसके बाद टाइमिंग भी सेट करेंगे और इसको इस तरीके से हमने टैप टैप करके यूज़ करना है। जिस तरह से हम इसके यूज़ करते जाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही स्किन जो है बिल्कुल कूल होके आपके नेचुरल लेवल पे आ जाती है, और यहीं से हम इसको दोबारा ऑफ कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो अल्ट्रासोनिक का है। अल्ट्रासोनिक जो है ये स्क्रबर का काम देता है और क्लेंजर का भी काम देता है। इसमें इसके साथ हम स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। इसमें सीरम जो होते हैं ना वो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, लेकिन एज ए स्क्रबर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से हम इसके निशान पे जाके इसको ऑन करेंगे। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे स्किन के अकॉर्डिंग, और स्किन पे हम हल्का सा टच करके देखेंगे कि कहाँ पे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, और इसके बाद इसकी टाइमिंग सेट करेंगे जितने टाइम हमने काम करना है, और काम करने के बाद कंप्लीट होने के बाद हम इसको ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से हमने स्किन के ऊपर रख के इसको चेक करना है, और जहाँ पे आपको लगे कि अब आपका वर्क कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आपने इसको ये ऑफ़ कर देना है। ये स्टार्टिंग से आप दबाएंगे और इसको ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, ये था कंप्लीट प्रोसीजर। और इसके बाद जो RF का प्रोसीजर है, इसके बारे में मैं आपको दोबारा से बताती जाऊँ कि ये डार्क सर्कल के लिए यूज़ होता है। आइज़ की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है या आपकी आईब्रो ढलक चुकी है, और जैसे 30-40 की एज के बाद स्किन जो होती है वो आइज़ की वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। बाकी फेस की स्किन जो वो इतना फील नहीं होती, लेकिन आइज़ की स्किन बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, तो उसको इंस्टेंटली जो है वो टाइट करने के लिए हम RF का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से ये हाइड्रा ब्रीजन है। हाइड्रा ब्रीजन को भी हमने इसी तरीके से इसके बटन से हमने ऑन करना है, और उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद ऑफ़ कर देना है। और इसी तरह से ये स्प्रे गन है हमारे पास। स्प्रे गन का काम जो होता है वो स्किन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है, यानी इसमें स्प्रे गन के साथ हम ऐसे सीरम्स यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन के ओपन पोर्स को बंद करते हैं, स्किन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको एक नई और फ्रेश स्किन जो है वो मिलती है। इस तरीके से आप ऑक्सीजन गन के बटन को ऑन करेंगे, और इसके बाद इसकी टाइमिंग सेट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस आपने फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। और इस तरीके से आपने सीरम को स्किन पे
पूरी स्किन पे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से स्प्रे करना होता है और स्प्रे करने के बाद आपने इसको ऑफ कर देना होता है। अभी हम बात करते हैं एलईडी मास्क की। एलईडी मास्क जो है वो हाइड्रा फेशियल का लास्ट स्टेप है। समझ लें कि सारे फेशियल का निचोड़ जो है वो अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाने लगे हैं। पहले मैं इसके यूज़ का तरीका बता दूं कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। यहाँ पे आर का बटन है, ठीक है, इसके नीचे ये 2 बटन लगे होते हैं। यहाँ से आपने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। पहले आप इसकी टाइमिंग सेट करेंगे कि आपने कितने टाइम के लिए मास्क को अप्लाई करना है, यानी जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं स्किन के ऊपर उसका मास्किंग टाइम क्या है वो यहाँ से आप सेट करेंगे। उसके बाद इसकी जो एलईडी मास्क की फ्रीक्वेंसी है वो आप लाइट्स की फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सी लाइट आपने सेट करनी है, या आर के नीचे 2 बटन आपको लेफ़्ट राइट नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आपने इसके लाइट्स को सेट करना है। अगर आप सारी लाइट्स को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फ्लिकर का ऑप्शन आ रहा होता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपने कौन सी स्किन के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है। तो यानी जब आपको पता ना चल रहा हो कि कौन सी स्किन के लिए कौन सी लाइट यूज़ करनी है तो फिर आप फ्लिकर के बटन को यूज़ करेंगे। कम्बिनेशन स्किन जब आपके पास आ जाती है तो ऐसी स्किन के लिए फ्लिकर का बटन दबा के आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। तो ये थी आज हमारे 7-in-1 यूनिट हाइड्रा फेशियल की कंप्लीट डिटेल। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हमारी बहुत यूज़फुल होगी। जिन लोगों के पास ये वाली मशीन है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रॉप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके फंक्शंस के बारे में उनको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास कोई और मशीन है उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और साथ ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।